dear students, welcome. Myself Atul Gaur from Atul Shiksha, Kota. In this session of class 10th, we discuss a very important chapter of mathematics, trigonometry. First of all, we learn, we discuss about introduction of trigonometry. ट्रिग्नोमेट्री ये बेटा मैथमेटिक्स की एक ऐसी ब्रांच है जिसके अंदर हम किसी भी ट्राइंगल या ट्राइंगल से रिलेटेड प्रॉब्लम्स की स्टडी करते हैं। ये जो ट्रिग्नोमेट्री वर्ड है ये ग्रीक लैंग्वेज से लिया गया है। ग्रीक यानी रोमन जो यूनानी भाषा है उससे ये लिया गया है और इसके अंदर तीन टर्म है, ट्राई, फिर आता है इसके अंदर कोन और आता है मेट्रन। ट्राई, कोन और मेट्रन। तो मैंने लिख रखा है इसमें ट्राई तो तीन होते ही हैं, जो जानते हो। तो ट्राइंगल के अंदर तीन ही साइड्स होती हैं, तीन ही एंगल्स होते हैं। कोन मीनिंग साइड्स एंड मेट्रन मीनिंग मेजर्स। तो ट्रिग्नोमेट्री इज द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स इन व्हिच वी स्टडी अबाउट ट्राइंगल्स एंड देयर एंगल्स एंड देयर साइड्स। और वी कैन से ट्रिग्नोमेट्री मैथमेटिक्स की ऐसी ब्रांच है जिसके अंदर हम ट्राइंगल से रिलेटेड प्रॉब्लम्स की स्टडी करते हैं। अब इसके अंदर पाइथागोरस थ्योरम आती है। तो पाइथागोरस थ्योरम आप लोगों ने बचपन में पढ़ा है उसको, कि वो होती है बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। तो सबसे पहले हमें ये होती कहाँ है, किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर होती है। तो राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर होती है। तो राइट एंगल ट्राइंगल तो ये होता है जिसके अंदर ये 90 डिग्री का एंगल बना होता है। जैसे ये भी राइट एंगल ट्राइंगल है। अब समस्या आती है कि भाई इसके अंदर हाइपोटेन्यूज कौन है। हाइपोटेन्यूज जैसे हम कह सकते हैं कि लॉन्गेस्ट साइड, तो ये वाली जो साइड है इसके अंदर ये हाइपोटेन्यूज है। इस ट्राइंगल के अंदर ये हाइपोटेन्यूज है। तो आप ये बात समझें, आपको बचपन में छोटी क्लासेस में समझाया गया है कि ट्राइंगल के तीन एंगल होते हैं। जो एंगल सबसे बड़ा होता है उसके अपोजिट वाली साइड भी सबसे लॉन्गेस्ट होती है। सबसे बड़ा एंगल उसके अपोजिट साइड जो जाएगी वो सबसे बड़ी होगी यानी लॉन्गेस्ट होगी। तो ट्राइंगल है, इनके तीन एंगल होते हैं। तीनों का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। अब यार एक इसके पास ही 90 डिग्री है तो बचे हुए तो ऑब्वियसली 90 डिग्री से छोटे ही होंगे। तो इसका मतलब ये सबसे बड़ा बिगेस्ट एंगल है। अब इसके सामने वाली जो साइड होगी वो भी सबसे बड़ी होगी। तो हाइपोटेन्यूज क्या होती है, जैसे एच से डिनोट करते हैं, और ये सबसे बड़ी वाली साइड होती है। राइट एंगल ट्राइंगल कौन होते हैं, जिनके अंदर ये वाला एक एंगल कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का होता है। तो इसी पर हम डिस्कस करना चाहते हैं कि भाई हाइपोटेन्यूज क्या होती है, लॉन्गेस्ट साइड होती है। अगर हम इस एंगल के अबाउट डिस्कस करना चाह रहे हैं तो हमारा ये बेस होगा, ई एफ क्या होगा, बेस। बेस जिसे हिंदी में आधार भी कहते हैं, बेस। तो बेस क्या है, जिस पर स्ट्रक्चर खड़ा हुआ है। बेस क्या है, जिस पर स्ट्रक्चर खड़ा हुआ है। तो आप ये देखें कि ये वाली जिस पर ये एंगल, जैसे इसको ई एंगल कहें या थीटा कहेंगे आगे चल करके, जिस पर ये दोनों एंगल 90 डिग्री और ये एंगल जिसके रेस्पेक्ट में हम आगे कैलकुलेट करेंगे, ये दोनों एंगल जहां टिके हुए हैं उसे हम कहते हैं बेस। और जो बच गया उसको कहते हैं हम परपेंडिकुलर। तो यहाँ यही तीन चीजें हैं कि भाई इसके अंदर क्या क्या है। सबसे पहले हाइपोटेन्यूज एच, परपेंडिकुलर पी, बेस। तो इसके अंदर एच हाइपोटेन्यूज है जो लॉन्गेस्ट साइड है, जिस पर ये दोनों टिके हुए हैं वो बेस है, और ये जो लिखा हुआ है ये कौन है, परपेंडिकुलर है। अब आपको पता है कि भाई पाइथागोरस थ्योरम होती क्या है, एच स्क्वायर हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। किसी भी ट्राइंगल के अंदर, और कौन से ट्राइंगल के अंदर, राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर, जिसके अंदर एक एंगल कितने का होगा, 90 डिग्री का होगा। अब हम दोबारा इसको देखते हैं, भाई अगर मैंने इसको 90 डिग्री कहा, ये 90 डिग्री कहा क्या, ये तो है। अगर मैं यहाँ पर इस एंगल को थीटा मानता हूँ या इसके रेस्पेक्ट में थीटा, ये भी
लिए ग्रीक लेटर है THETA। एंगल के लिए जैसे कुत्ते का हम बढ़िया नाम रख लेते हैं ना टॉमी, ऐसे ज्यादातर एंगल्स के लिए सबसे अच्छा सोचा जाता है थीटा। ये ग्रीक लेटर है। तो अगर 90 डिग्री के अपोजिट क्या हो गया, हाइपोटेन्यूस हो गया। अब इसमें डिसाइड आपको क्या करना है, बेस कौन होगा, तो जिस पर ये दोनों बने होते हैं इसको हम कहेंगे बेस, इसको कहेंगे हम बेस। ये दोनों बच गया कौन, जैसे इसके अंदर अगर हमने इसको थीटा कहा है, ये थीटा है, तो हाइपोटेन्यूस लॉन्गेस्ट साइड हो गई। ये स्ट्रक्चर जिस पर टिका हुआ है, ये दोनों एंगल टिके हुए हैं, ये बेस हो गया। और ये क्या हो गया, परपेंडिकुलर, यानी ये वाली साइड क्या हो गई, परपेंडिकुलर। अब आप इसको दोबारा समझें, क्योंकि अपने को यही समझाना है आपको और कुछ भी नहीं समझाना। ये अपने दोनों ट्रायंगल्स, आप ये 90 डिग्री का आपका एंगल है और ये एंगल है मान लें थीटा। अब आपको बताना है, सोचना है कि हाइपोटेन्यूस कौन है, सबसे आसान है, हर बच्चा जानता है, लॉन्गेस्ट साइड को एच कहते हैं हाइपोटेन्यूस। जिस पर ये दोनों टिके हुए हैं उसको हम पी कहेंगे। ये वाली साइड जो है बी होगी, बची हुई साइड आपकी परपेंडिकुलर। अगर हम इसी ट्रायंगल को ऐसे रखते, ऐसे राइट, ये हमारा 90 डिग्री है, तो ये हमारा हाइपोटेन्यूस होगा। और अगर हम इसको एंगल थीटा कह रहे हैं तब ये हमारा बेस होगा और ये हमारा परपेंडिकुलर होगा। बस इस थीटा में देखो, अगर आपने थीटा ये लिया है इसी ट्रायंगल के अंदर, तो ये वाला बेस होगा क्योंकि ये स्ट्रक्चर इस पर टिका हुआ है। अगर आपका ये थीटा है तो फिर ये वाला बेस होगा। जैसे इस ट्रायंगल के अंदर ये हमने 90 डिग्री ले ली, और अगर हम इसको थीटा कहते हैं तो ये मेरे पास बेस होगा, ये मेरे पास हाइपोटेन्यूस होगा और ये परपेंडिकुलर होगा। अगर सेम मैं यही ट्रायंगल रखता हूं, ठीक है, ये 90 डिग्री कहता हूं, यहाँ पर मैं आपको थीटा कहता हूं, तो फिर ये बेस चेंज हो जाएगा, हाइपोटेन्यूस तो यही रहेगा, परपेंडिकुलर। तो इतनी सी बात है बेटा, क्या पहचानना है हमें, हाइपोटेन्यूस कौन है, बेस कौन है और परपेंडिकुलर कौन है। और पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, एच स्क्वायर, हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। इनको आगे पीछे लिख सकते हो, एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर भी कह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, आगे जब चलते हैं फिर देखते हैं ये स्ट्रक्चर हमने और बना रखे हैं, इनमें फिर अब आप सोचो, मैं बनाऊंगा, आप ध्यान से देखें। आप ये 90 डिग्री का एंगल है, आप लोग रिकॉल करें। अगर मैं इसको थीटा कहता हूं तो आप बताएं कि भाई इसके अंदर परपेंडिकुलर, ये तो हाइपोटेन्यूस हो गया। अब ये बताएं इसको क्या कहेंगे आप, इसको, ये इस पे मेरा हाथ चला रहा हूं, इसको क्या कहेंगे आप, ये आपका परपेंडिकुलर होगा और ये आपका बेस होगा। अब मान लो मैंने ये वाला ट्रायंगल ले लिया, इस ट्रायंगल के अंदर मैं इसको थीटा कह देता हूं, ये मेरे पास 90 डिग्री का एंगल होता है, तो इसके अंदर हाइपोटेन्यूस तो हर बच्चा पहचान लेता है, कोई भी गलती नहीं करता है। अब जो बात आई भाई इसके अंदर ये कौन होगा, ये तो बेस होगा मेरे पास, और ये कौन होगा, परपेंडिकुलर, जैसे पीछे डिनोट कर देते हैं। अगर इसी स्ट्रक्चर के अंदर हम देखें, ये हमने बनाया, ये बनाया, हमने कह दिया भाई ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है और ये 90 डिग्री का एंगल है, और इसको हमने कह दिया कि ये हमारे पास थीटा एंगल है। अब इसके रेस्पेक्ट में 90 के अपोजिट जो होगा वो हाइपोटेन्यूस होगा। ये इसको क्या कहेंगे बताओ, आप जल्दी सोचो, रिकॉल करो, ये क्या होगा आपका बेस, ये क्या होगा आपका परपेंडिकुलर। अगर मान लो हमने यही वाला ट्रायंगल जो सामने खड़ा हुआ है इसी को हमने रखा, और अब हमने क्या काम करा, इसको हमने कहा कि भाई ये वाला एंगल हमारा थीटा, ये हमारे पास 90 डिग्री का एंगल है, तो 90 के अपोजिट लॉन्गेस्ट साइड हाइपोटेन्यूस होगी, जिस पर ये दोनों टिके होंगे वो कौन होगा, बेस, और ये कौन होगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा आपका। तो इस तरीके से बेटा ये हाइपोटेन्यूस पहचानना, परपेंडिकुलर पहचानना, बेस कौन होगा, इनको हम पहचान कर लेंगे। ओके, नेक्स्ट पाइथागोरस थ्योरम हम आपको बता चुके हैं क्या होती है, एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और जो होती कहां है, किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर होती है। जैसे अब मैंने इसके लिए ले रहा हूं, तो बेस ये हो जाएगा, परपेंडिकुलर ये हो जाएगा, हाइपोटेन्यूस ये हो जाएगा। ये पाइथागोरस थ्योरम
हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बेस स्क्वायर और परपेंडिकुलर स्क्वायर हो जाता है हमेशा फॉरएवर। ये ट्रू है। h स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, या ज्यादा से ज्यादा h स्क्वायर इक्वल टू आप ऐसे भी कह सकते हो p स्क्वायर प्लस p स्क्वायर। ये इसके अंदर होते हैं। आप ट्राइंगल को देखोगे, हाइपोटेन्यूज आपको पता चल ही चुका है, लॉन्गेस्ट साइड होती है, बेस वो है जिस पर ये दोनों पूरा स्ट्रक्चर टिका होता है, थीटा एंगल और 90 डिग्री दोनों बने होते हैं। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि परपेंडिकुलर इज द साइड व्हिच इज अपोजिट टू एंगल थीटा। परपेंडिकुलर कौन सी साइड है जो थीटा के अपोजिट होता है। अब हम आगे आते हैं। इनमें ये कुछ पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स हैं जिनको हर बच्चे से कहा जाता है कि वो उनको डायरेक्टली लर्न करें। P B H, ये जो P और P है ये आपस में चेंज हो सकते हैं। मतलब P जैसे यहाँ 3 है तो P को 4 कर सकते हैं, P को 3 कर सकते हैं, लेकिन H आपका फिक्स रहेगा। बाय द वे जैसे आपका ही बेस है, मैं जानबूझकर यहाँ तो लिख रहा है कितना लिख रहा है 4 लिख रहा है, लेकिन मैंने उसको 3 कर दिया। परपेंडिकुलर ये दोनों आपस में चेंज हो सकते हैं। ये 4 है तो 100% ये कितना होगा 5। कैसे होगा भाई, h स्क्वायर क्या होता है आप जानते हो, p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब h स्क्वायर क्या हुआ 5 का स्क्वायर हुआ, और आपका p कितना है 4 का स्क्वायर हुआ, और b कितना है 3 का स्क्वायर हुआ। इन स्क्वायर्स को देखें आप, ये 25 हुआ, ये 16 हुआ, ये 9 हुआ। उधर वालों को भी ऐड करें तो ये 25, तो दोनों साइड कैसी होगी 25 इक्वल टू 25 होगी। तो अब आप ऐसे ही इन सब के कॉम्बिनेशन हैं जिनको आप डायरेक्ट याद करेंगे। आप फिर देखें, आप इस वाले पर देखें, आप लेट अस सपोज ये 5 12 है तो हम बेस को ये मान लेते हैं कि ये हमारा 5 है, और परपेंडिकुलर को ले लेते हैं कि भाई ये परपेंडिकुलर 12 है, तो ये कितना होगा 100% 30 होगा। अब आप ये देखें भाई p स्क्वायर प्लस p स्क्वायर ऑलवेज इक्वल टू h स्क्वायर, ऐसा पाइथागोरस थ्योरम कहती है। अब b क्या है आपके पास 5 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर क्या है आपके पास में 12 का स्क्वायर, और हाइपोटेन्यूज क्या है आपका 13 का स्क्वायर। तो एक तो ये कुछ स्क्वायर आपको याद रखने होंगे। 25 ये क्या हुआ 144, ये क्या हुआ 169। अगर आप इन दोनों को ऐड करेंगे 4 और 5 9 और 4 और 2 6, दोनों साइड में 169 ही आएगा। तो ये हमारी पाइथागोरस थ्योरम है, और पाइथागोरस थ्योरम तो ये वाली है, और ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स कहे जाते हैं जो हर बच्चे को याद हो। 1 2 3 4 5 6 7, एक इसमें और लिख लें आप 16 63 और 65। ये अगर आपको याद हो गए तो आप ये माने कि आपकी कम से कम 70% प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी, 80% प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। ये 6 8 10 7 24 24 25, ये जो मैं कह रहा हूँ बेस और जो परपेंडिकुलर होते हैं ये आपस में चेंज हो सकते हैं। इनको याद करें 3 4 5 5 12 13 6 8 10 7 24 25 8 15 17, बच्चा लगभग 2-1 दिन के अंदर तो याद कर लेता है, और ये पूरे के पूरे हो जाएंगे आपको। अब बात आती है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होते हैं। कोई भी ट्रायंगल है, थीटा यहाँ लिखा हुआ है, मैंने कहा था ना ये ग्रीक रोमन भाषा का एक लेटर है, इसको हम थीटा कहते हैं। ठीक, द ग्रीक लेटर थीटा used in mathematics to represent an angle। किसी भी एंगल को बताने के लिए हम थीटा को यूज करते हैं। जैसे मैंने थोड़ी देर पहले कहा था भाई कुत्ते का नाम रख लेते हैं ना टॉमी, बच्चे का नाम कुछ भी हो पप्पू रख देते हैं, वैसे एंगल के लिए सबसे बढ़िया शब्द है थीटा रख लेते हैं। तो यहाँ पर आपको एक शब्द याद रखना है केवल, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। क्या याद रखोगे, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, बस इतना याद रखिएगा। पंडित बी बद्री प्रसाद हर हर। अब इसके अंदर क्या है कि ये हमने एक स्ट्रक्चर खड़ा किया, राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर ही होंगे ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। तो आप जानते हैं ये 90 डिग्री और इसके अपोजिट जो हो गया वो क्या हो गया आपका हाइपोटेन्यूज हो गया। ये हमारा थीटा है तो इस पर दोनों टिके हुए हैं तो इसको हमने बेस कर दिया, परपेंडिकुलर हो।
सबसे पहले आता है एक साइन थीटा, ये नाम है, जैसे मेरा नाम अतुल गौड़ है, आपका नाम मान लो प्रशांत है, आपका नाम मान लो शाश्वत है, तो ये मैं अतुल गौड़, तो ऐसे ही यहाँ पर साइन थीटा, ये जो पुराने मैथमेटिशियन थे उन्होंने कहा भाई एक पी और एच का जो रेशियो होगा ट्राइंगल के अंदर उसको हम साइन कहेंगे। एस आई, वैसे इसका पूरा नाम है एस आई एन ई, एस आई एन ई, लेकिन इसको शॉर्ट में साइन ही लिखते हैं। और थीटा उस एंगल के रेस्पेक्ट में, एंगल बदल जाएगा, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बदल जाएगा। ये पी कहेंगे तो उसको पी बाई एच ही, यहां से लाए हम पी बाई एच, पी और एच परपेंडिकुलर और एच के रेशियो को हम साइन थीटा कहते हैं। फिर इसके बाद आता है इसका रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल का मतलब उल्टा कर देना, जस्ट अपोजिट, उल्टा, उल्टे में क्या होगा एच अपॉन पी, ये कर देना। कॉस थीटा क्या होता है बी बाई एच, यहां से देखो बी अपॉन एच को हम कॉस थीटा कहते हैं। बेस और हाइपोटेन्यूस के रेशियो को कॉस थीटा कहा जाता है, बेस और हाइपोटेन्यूस के रेशियो को कॉस थीटा कहा जाता है। फिर होता है टेन थीटा, पी बाई, टेन थीटा क्या होता है पी बाई, और ये जो होते हैं इनके रेसिप्रोकल होते हैं। साइन थीटा का रेसिप्रोकल कोसेक थीटा, यानी उसका उल्टा। अगर बाय द वे साइन थीटा की वैल्यू किसी जगह पर 3/5 आएगी तो कोसेक थीटा की वैल्यू जो आएगी वो 5/3 आएगी। लेट अस सपोज हमने एक ट्रायंगल बनाया और हमने कहा कि भाई ये हमारे पास 3 है, ये हमारे पास 4 है, ये हमारे पास 5 है, और ये हमारा एंगल थीटा है, और ये हमारे पास में 90 डिग्री का एंगल है। तो इस ट्रायंगल के अंदर ये तो आपका बेस बन जाएगा, ये बेस बना, ये आपका परपेंडिकुलर बनेगा, ये आपका हाइपोटेन्यूस बनेगा। अब क्या कहोगे आप साइन थीटा, हम जानते हैं पंडित बद्री प्रसाद जैसे जाते हैं ना पंडित जी के पास पूछने के लिए, ऐसे ही पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले तो P बाई एच, P अपॉन एच से साइन थीटा बनता है। तो यहाँ से हमने पकड़ा भाई P कौन है 3 और H कौन है 5, तो ये हमारा साइन थीटा बन गया। अब इसको हमने जस्ट उल्टा कर दिया, जिसको आप अंग्रेजी में बोलते हो रेसिप्रोकल, मैं देसी भाषा में बोलता हूँ टांगड़े उल्टे करना, पकड़ दिया इसको 5/3 हो गया। अब इसके बाद आया cos थीटा, तो cos थीटा क्या होता है, यहाँ से हमने पकड़ा कि भाई बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस होता है, तो भाई बेस कौन है इसके अंदर 4 है, हाइपोटेन्यूस कौन है इसके अंदर 5, 4/5। अब आए आप sec थीटा पर, तो sec थीटा cos थीटा का रेसिप्रोकल होता है, तो आप उसको कह दोगे कि वो 5/4। फिर आते हैं अपन tan थीटा पर, तो हमने यहाँ से देखा कि tan थीटा कौन है P बाई B है, tan थीटा कौन है P बाई B, तो इसके अंदर से हमने 3 और 4 को लिख दिया सामने, तो भाई 3/4 हो गया, तो cot थीटा क्या हो जाएगा आपका 4/3। बस इतनी सी मैथमेटिक्स है, हो गया आप विद्वान। तो द ग्रीक लेटर थीटा यूज्ड इन मैथमेटिक्स टू रिप्रेजेंट एन एंगल, थीटा को हम किसी एंगल को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज करते हैं। अब आप फिर वापस देखें, मैं जो समझाना चाहता हूं आपको तो भाई है क्या, ये आपके पास में स्ट्रक्चर है, केवल 6, देयर आर ओनली 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, उनको याद करें आप। साइन थीटा पहले नंबर पर है, दूसरे नंबर पर cos थीटा है, और तीसरे नंबर पर tan थीटा है। साइन थीटा, cos थीटा, tan थीटा, सिन नहीं पढ़ेंगे, साइन पढ़ते हैं इसको। पूरा नाम इसका SIN है, इसका पूरा नाम कोसाइन है, इसका पूरा नाम टेंजेंट है, तो अपन इतना ही याद रखते हैं साइन थीटा, क्या कहते हैं साइन थीटा। और ये पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, बस इसके अंदर यही रेशियो बनेंगे। आप इनको कैसे पकड़ रहे हैं आप, तो साइन थीटा होता है हमारा P बाई एच, यहाँ से cos थीटा क्या होता है B बाई एच, और tan थीटा क्या होता है P बाई B। मैं इन तीनों को पहले याद कराता हूँ, साइन cos tan। साइन थीटा क्या होता है P अपॉन एच, cos थीटा क्या होता है B बाई एच, tan थीटा क्या होता है P बाई B। बस साइन थीटा P अपॉन एच, cos थीटा B अपॉन एच, tan थीटा P अपॉन B। अब इनके रेसिप्रोकल, साइन थीटा का रेसिप्रोकल कौन होता है कोसेक थीटा, उल्टा। cos थीटा का रेसिप्रोकल कौन होगा sec थीटा, tan थीटा का रेसिप्रोकल कौन होगा cot थीटा। अब जैसे बाय द वे हमने क्या काम करा, इसको हमने बेस को लिया हमने 5,
इसको लिया हमने 12, अभी अभी दिखाए थे हमने पाइथागोरस ट्रिपलेट, इसको लिया हमने 30, 5 12 13, अभी जस्ट अभी 1-2 मिनट पहले आपको प्रूव करके दिया था। तो ये एक ट्राइंगल है जिसके अंदर मान लो ये वाली साइड 5 सेंटीमीटर है, ये वाली साइड 12 सेंटीमीटर है, ये वाली साइड आपकी 13 सेंटीमीटर है। अब ये थीटा है, ये 90 डिग्री है, तो इसके करस्पॉन्डिंग ये बेस होगा, ये परपेंडिकुलर होगा और ये आपका हाइपोटेन्यूज होगा। अब गुरुजी आपसे कहेंगे राइट डाउन द ऑल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। तो आपको पता है कोई sin थीटा p बाई h, यहां से बना लेते हैं बेटा p बाई h, इसमें से ढूंढो 12/30, यहां पर जाओ आपको लिख दो 12/30। फिर आपको क्या करना है, तुरंत cosec थीटा लिख दो। क्या करना है, इसके टांगड़े उल्टे करने हैं आपको, 13/12। फिर दूसरे नंबर पर आता है cos थीटा, वो हमें मालूम है b बाई h होता है, ये हमने लिख रखा है b बाई h। तो बेस कितना है 5, हाइपोटेन्यूज कितना है 30, तो इसको लिख देंगे हम 5/30, कॉमा sec थीटा लिखेंगे हम, तो sec थीटा के लिए क्या करेंगे, इसको उल्टा कर देंगे 13/5। फिर चलते हैं आगे tan थीटा, तो ये क्या होता है p बाई b, लिखा हुआ p बाई b। तो p कितना है देखें आप 12, बेस कितना है 5, इसको कॉट को उल्टा कर देंगे 12/5 उल्टा रेसिप्रोकल, इसके टांगड़े उल्टे कर देंगे, ये क्या हो जाएगा 5/। तो इस तरीके से हम किसी भी ट्राइंगल के अंदर, ट्राइंगल कैसा होगा, राइट एंगल ट्राइंगल होगा, और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कितने होते हैं, 6 होते हैं। कौन कौन होते हैं, सबसे पहले नंबर पर sin थीटा, दूसरे नंबर पर cos थीटा, तीसरे नंबर पर tan थीटा। sin थीटा का रेसिप्रोकल कौन होता है, cosec थीटा। cos थीटा का रेसिप्रोकल कौन होता है, sec थीटा। tan थीटा का रेसिप्रोकल कौन होता है, cot थीटा। तो इसी को हम फिर आगे हमने इसको लिख करके आपको दिया है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो sin थीटा एंड cosec थीटा आर रेसिप्रोकल टू ईच अदर। ये जस्ट एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, और इसको मैथमेटिक्स में ऐसे कहा जाता है कि अगर आपने 1 cosec थीटा कहा तो वो क्या होगा sin थीटा, और आपने अगर 1 sin थीटा कहा तो क्या होगा cosec थीटा। और इन दोनों का रेसिप्रोकल का मतलब क्या है, 1 होगा। जैसे अभी अभी मैं आपको समझा रहा था, मैंने कहा भाई देखो बच्चों, ये मेरे पास थीटा है, ये मेरे पास 3 है, ये मेरे पास 4 है, ये मेरे पास 5 है, ये मेरा 90 डिग्री का एंगल है। तो मैं आपसे बात कर रहा था कि भाई sin थीटा, तो आप लोगों को मैं कह रहा था कि सबसे पहले आप क्या काम करोगे, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, पंडित जी की शरण में जाओगे आप पूछने के लिए। तो यहाँ से आपको p बाई h आ गया, तो आपने p, ये जब थीटा और 90 डिग्री बने हुए हैं तो इसको तो हम बेस कहेंगे, इसको हम परपेंडिकुलर कहेंगे, इसको हम h कहेंगे। तो अब बात आई साहब sin थीटा, तो यहाँ से p बाई h होता है, तो आप इसको sin थीटा को लिख देंगे, p कितना है 3, h कितना है 5। तो हमने कहा भाई इसका cosec थीटा करो, तो हमने कहा भाई इसका रेसिप्रोकल करो, उल्टा कर दो। अब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करके तो देखो, आप 3/5 को अगर आप 5/3 से मल्टीप्लाई करोगे, बचपन में कहते थे इसने इसको कैंसिल करा, इसने इसको कैंसिल करा, क्या आएगा। तो ये दोनों एक दूसरे के कैसे हैं, रेसिप्रोकल है, sin थीटा एंड cosec थीटा। आपको याद रखना है sin थीटा बोल बोल करके, ऐसे ही sin थीटा एंड cosec थीटा आर रेसिप्रोकल टू ईच अदर, sin थीटा एंड cosec थीटा आर रेसिप्रोकल टू ईच अदर। यही वो वजह है, यही वो दिस इज द रीजन कि जब आप 1 sin थीटा कहोगे तो क्या कह दोगे, cosec थीटा। यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करो ना, इसका sin थीटा cosec थीटा 1 हो गया ना, और अगर आप 1 cosec थीटा कहोगे तो आप क्या कहोगे, sin थीटा। अब इसके बाद अगले पर चलते हैं बेटा, इसी तरीके से हमने लिख रखा है tan थीटा, cos थीटा एंड sec थीटा आर रेसिप्रोकल टू ईच अदर। 1 sec थीटा होगा तो cos थीटा होगा, 1 cos थीटा होगा तो sec थीटा होगा। cos थीटा एंड sec थीटा दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 1। जैसे हमने एक ट्राइंगल बनाया था, आप याद करें, आप हमने कहा भाई ये 5 है, 5 है, ये 12 है, ये 13 है। आपको वही दोनों बता रहा हूँ जो मैंने अभी अभी देखे और आपको बताए। तो इसके अंदर ये कौन बन जाएगा, बेस बन जाएगा, ये कौन बन जाएगा, परपेंडिकुलर, ये कौन बन जाएगा इसके अंदर, हाइपोटेन्यूज। तो हमने कहा बेटा इसके अंदर cos थीटा बताओ, तो आप गए किसके पास जाते हो, आप पंडित बद्री प्रसाद, फिर क्या करते हो आप, हार हार बोले। तो ये तो बनाता है, क्या बनाता है, sin थीटा, ये वाला क्या बनाता है, cos थीटा,
तो आपने लिखा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब आपका बेस कौन है 12, हाइपोटेन्यूज कौन है 13। तो मैंने आपसे कहा था इसके बाद सेक थीटा लिखना है, तो आप इसके टांगड़े उल्टे कर दो 13/12। अब यहाँ देखो आप 12/13 का अगर आप 13/12 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा 1। इसका मतलब ये कौन है cos थीटा, ये कौन है sec थीटा। cos थीटा इंटू sec थीटा ऑलवेज इक्वल टू 1। जब cos थीटा इंटू sec थीटा आपके पास में 1 है तो आप देखो cos थीटा क्या रह जाएगा 1/sec थीटा। इसी तरीके से sec थीटा क्या होगा 1/cos थीटा। तो इनमें ये याद रखना है आपको टर्म्स कितने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं, हाउ मेनी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज 6। कौन कौन होते हैं sin थीटा, cos थीटा, tan थीटा। sin थीटा का रेसिप्रोकल कौन होता है cosec थीटा, sin थीटा का रेसिप्रोकल कौन होता है cosec थीटा। यही वो वजह है कि sin थीटा इंटू cosec थीटा क्या होती है 1/sin थीटा क्या होती है cosec थीटा, 1/cosec थीटा क्या होती है sin थीटा। फिर इसके बाद आते हैं cos थीटा का रेसिप्रोकल कौन होता है sec थीटा। cos थीटा एंड sec थीटा आर रेसिप्रोकल टू ईच अदर, 1/cos थीटा sec थीटा, 1/sec थीटा cos थीटा। अगर cos थीटा को sec थीटा से मल्टीप्लाई कर देंगे 1 आएगा, sin थीटा को cosec थीटा से मल्टीप्लाई कर देंगे 1 आएगा। इसी तरीके से tan थीटा एंड cos थीटा आर रेसिप्रोकल टू ईच अदर। tan थीटा का रेसिप्रोकल कौन होगा cot थीटा। तो जब भी हम tan थीटा और cot थीटा का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 1। क्या आएगा हमारे पास में 1। जैसे हमने मान लो यहाँ ट्राइंगल बना लिया हमने, ये वाला बनाया हमने, यहाँ कहा हमने 3, इसको कहा हमने 4, इसको कहा हमने 5, ये कहा हमने 90 डिग्री। अब आप देखें ये तो हमारा बेस बन गया, ये हमारा परपेंडिकुलर बन गया, ये हमारा एच बन गया। अब पंडित बद्री प्रसाद, पंडित बद्री प्रसाद हार बोले तो ये साइन थीटा बनाता है, ये कॉस थीटा बनाता है, ये आपका टेन थीटा बनाता है। तो इसके अंदर जब हम टेन थीटा की बात करेंगे तो टेन थीटा हम बताएंगे कि ये p/b होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होगा। तो इसको हमने जाकर के लिख दिया कि ये 3/4 हो गया। अब हमने आप लोगों से कहा कि भाई इसका रेसिप्रोकल कर दो जो cot थीटा होगा, तो हमने सिंपली कहा कि ये 4/3 होगा। अब आप तो मैथमेटिक्स पढ़े हुए हो, 3/4 को 4/3 से मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा 1। ये कौन है टेन थीटा, ये कौन है cot थीटा, टेन थीटा इंटू cot थीटा ऑलवेज इक्वल टू 1। टेन थीटा और cot थीटा कैसे होते हैं एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। यही वो वजह है कि 1/tan थीटा कहोगे तो cot थीटा, 1/cot थीटा कहोगे तो tan थीटा। फिर वापस याद करो हाउ मेनी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज 6। कौन कौन से हैं sin थीटा, cos थीटा, tan थीटा। उनके रेसिप्रोकल कौन कौन है, sin थीटा का रेसिप्रोकल कौन है cosec थीटा, cos थीटा का रेसिप्रोकल कौन है sec थीटा, और tan थीटा का रेसिप्रोकल कौन है cot थीटा। अब tan थीटा इज आल्सो द रेशियो ऑफ sin थीटा एंड cos थीटा। अब tan थीटा क्या होता है भाई sin थीटा अपॉन cos थीटा हमने लिख दिया। आप लोग क्यों मानोगे, आप तो मान ही नहीं सकते इसी बात को, भाई हम तो झूठ बोल रहे हैं। आप समझे, आप ये थीटा है, ये हमारा 90 डिग्री का एंगल है, ये हमारा बेस बन जाएगा, ये हमारा परपेंडिकुलर बन जाएगा, ये हमारा हाइपोटेन्यूज बन जाएगा। अब आप ये देखें कि आप लोग ये जानते हैं कि जब आप पंडित बद्री प्रसाद हर बोले के पास जाते हैं, पंडित बद्री प्रसाद हर बोले के पास, तो आप लोगों को याद होगी कि भाई टेन, ये तो साइन थीटा है, ये वाला कॉस है और ये वाला टेन। तो आपको पता है कि भाई टेन थीटा क्या है, आप अच्छी तरह जानते हैं कि आपका टेन थीटा जो होता है वो p/b होता है। अब यहाँ आए, मैंने जबरदस्ती कहा है कि भाई ये साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, आप बात ही नहीं माने कि भाई ये साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो साइन थीटा क्या होता है p/h, यहाँ लिखें कि भाई ये p/h है। कॉस थीटा क्या होता है b/h, यहाँ लिखें आप b/h होता है। तो आप देख रहे हैं h से h कैंसिल हो जाएगा, h से h कैंसिल, और ये p/h आ जाएगा। साइन टेन थीटा ऑलवेज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, इसको क्या बोलते हैं टेन थीटा। साइन थीटा क्या होता है p/h, कॉस थीटा क्या होता है आपका b/h। तो आप जानते हो ना h से h कैंसिल हो जाएगा ना बेटा, तो क्या आएगा आपके पास में p/b, और p/b क्या होता है टेन थीटा। तो आपको याद रखना है कि टेन थीटा क्या है साइन थीटा और किसका रेशियो है कॉस थीटा का।
ये यहाँ लिखा हुआ है, इसको ध्यान से देखें हम। tan थीटा इक्वल टू sin थीटा अपॉन cos थीटा। कहीं पर भी जैसे भाई तबे आपने एक ट्राइंगल बनाया, जो हम बना रहे थे, कौन सा बना रहे थे हम, थीटा लिख रहे थे, हम यहाँ 90 डिग्री लिख रहे थे, यहाँ हम 5 कह रहे थे, इसको 12 कह रहे थे, इसको हम 13 कह रहे थे, बार बार काम में ले रहे इसको। तो यहाँ से हमने लिखा भाई पंडित बद्री प्रसाद, और क्या लिखा, हार हार बोले। ये हमारा sin थीटा होता है, ये cos थीटा होता है, और ये हमारा tan थीटा होता है। तो हमें पता है भाई sin थीटा क्या होगा, हमको अच्छी तरह पता है कि sin थीटा हमारा p/h होता है। तो हमने लिखा भाई sin थीटा क्या आ गया हमारे पास में 5/13 आ गया, राइट। अब आप इसके बाद बताएं हमें cos थीटा। फिर हम पंडित जी के पास पहुंचे, उन्होंने कहा भाई ये b/h होता है, b/h, तो ये हमारा हो गया 12/13। अब आप आगे देखें, आपने कहा भाई tan थीटा क्या होता है, फिर पंडित जी के पास गए, उन्होंने कहा p/b होता है, तो tan थीटा आपने लिख लिया 5/12 हो गया आपके पास में 5/12। अब आप एक काम करें, sin थीटा यहां से sin थीटा को डिवाइड करें cos थीटा से, तो sin थीटा क्या है 5/13, cos थीटा क्या है आपका 12/13। तो बेसिक मैथ तो सबको आती है ना, ये 13 से 13 कैंसिल, क्या है ये 5/12, और ये 5/12 क्या है tan थीटा। तो sin थीटा अपॉन cos थीटा क्या होता है tan थीटा। तो इसका रेसिप्रोकल जो होगा, इसका क्या होगा cos थीटा अपॉन sin थीटा, वो क्या होगा cot थीटा। cos थीटा अपॉन sin थीटा क्या हो जाएगा cot थीटा। बस इतनी सी बात है। तो आपको 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो 6 बताए, sin थीटा cos थीटा tan थीटा, उनके रेसिप्रोकल बताए। sin थीटा का रेसिप्रोकल cosec थीटा बोलना है आपको, cos थीटा का रेसिप्रोकल sec थीटा, tan थीटा का रेसिप्रोकल cot थीटा, और क्या बताया आपको कि बेटा sin थीटा अपॉन cos थीटा क्या होता है tan थीटा होता है, और क्या बताया आपको cos थीटा अपॉन sin थीटा जो होता है आपका वो cot थीटा होता है। अब ये यूज कैसे होते हैं, ये जैसे कहीं लिखा होगा 4/5 sin थीटा अपॉन cos थीटा लिखा होगा, इसको लिखा होगा कि सिंप्लीफाई कीजिए, या वहां ऑब्जेक्टिव में डाल रखा होगा, तो आप इसको ऐसे लिखोगे 4/cos थीटा, फिर लिखोगे आप 5 और ये sin थीटा अपॉन cos थीटा, ऐसे ऐसे लिखोगे। अब जो sin थीटा अपॉन cos थीटा होता है तो बच्चा इसको समझ जाता है, sin अपॉन cos तो tan थीटा होता है, यहाँ वो थोड़ा सा परेशान होता है एक जगह पर। तो जो 4/cos थीटा है इट में बी रिटन एज 4/1/cos थीटा, ऐसे तो लिख सकते हो ना इसको 4/1, तो जो 1/cos थीटा क्या होता है sec थीटा, तो इसको ऐसे लिख देते हैं 4 sec थीटा। वापस समझें इसी को, मैं फिर आपको कुछ कहना चाहता हूं, जैसे मैंने लिखा 3 + 2 sin थीटा अपॉन मैंने लिखा cos थीटा, तो आप इसको क्या लिखेंगे 3/cos थीटा, फिर आगे क्या कहेंगे 2 sin थीटा अपॉन cos थीटा। तो बेटा इसमें तो कोई प्रॉब्लम होती नहीं बच्चे को, वो पढ़ लेता है इसको sin थीटा अपॉन cos थीटा क्या होता है tan थीटा, यहाँ वो थोड़ा सा परेशान होता है। तो ये जो 3 × 1/cos थीटा कह सकते हो ना आप इसको, है तो ये इसको 3/cos थीटा, यही तो है, तो ये क्या हो गया 3, और ये 1/cos थीटा क्या होता है sec थीटा, तो इसको लिख सकते हैं हम 3 sec थीटा। ऐसी समस्याएं आपके पास में मौजूद रहेंगी और ये आएंगी। जैसा भाई तभी लिख दिया 7 + 2 cos थीटा अपॉन क्या लिख दिया sin थीटा, तो इसको आप क्या करोगे 7/sin थीटा, फिर क्या लिखोगे 2 cos थीटा अपॉन लिखोगे sin थीटा। तो इसमें तो कोई प्रॉब्लम है नहीं, ये तो तुम्हें दिखाई दे रहा है कि cos थीटा अपॉन sin थीटा को क्या कहते हैं cot थीटा, तो आप लिख लोगे 2 और यहाँ क्या लिखोगे आप cot थीटा, और ये क्या लिखोगे आप 7 sin थीटा। तो इसको नीचे है ना, तो हमने कहा था ना कि 1/sin थीटा क्या होता है cosec थीटा, 1/sin थीटा क्या होता है cosec थीटा। भाई तभी हमने लिखा 3 - 2 cos थीटा अपॉन लिखा हमने sin थीटा, तो आप लिखोगे 3/sin थीटा -2 cos थीटा अपॉन sin थीटा, तो ये 3/sin थीटा का मतलब 3 cosec थीटा
ये 2 और क्या लिखोगे इसको कॉट थीटा, ऐसे लिख देंगे, राइट। फिर आगे देखते हैं क्या है। इफ साइन थीटा 4/5 देन फाइंड द ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। एक छोटी सी प्रॉब्लम है, इसका आंसर देते हैं इसका। भाई आपको क्या गिवन है ये बताएं आप। गिवन दैट आपके पास है साइन थीटा इक्वल टू 4/5। अब हम क्या काम करेंगे, यहां कहीं लिखेंगे कि भाई पंडित, बद्री, प्रसाद, हर हर बोले, तो ये आया हमारा P/H। साइन थीटा P/H होता है। अब आप क्या काम करेंगे, यहां पर एक ट्राइंगल बनाएंगे। ट्राइंगल बनाया आपने, ऐसे ऐसे बनाया आपने, ये अपना थीटा रहा, ये हमारा 90 डिग्री रहा, और ये अपना हाइपोटेनियस है। तो इसके अंदर H कौन है, 5 है, यहां लिख लिया आपने। इसके अंदर P कौन है, 4 है। अब डेफिनेट 4, 5 जो पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स बने हुए थे वहां 3, 4, 5 लिखा हुआ था, तो इसका बेस जो होगा 100% वो 3 होगा। लेकिन अगर कोई बच्चा, बहुत से टीचर्स क्या काम करते हैं, बच्चों को याद नहीं कराते, तो वो यहाँ बार बार उनको निकालना बताते हैं, वो गलत है, याद करा लेना चाहिए। जब मेरी बात सुने आप, आपको पता नहीं है तो हम ये जानते हैं कि भाई हमारा h² क्या होता है, b² प्लस p² होता है। तो h तो क्या है हमारे पास 5 का स्क्वायर है, p हमको पता नहीं है। देखो आप, अपने को तो कौन कौन पता है, इससे हमें यही पता चलेगा कि भाई परपेंडिकुलर p कौन है 4 और h कौन है आपका 5, यही दो बात पता चलेंगे। तो यहां से हमने क्या काम करा, b² और p कौन है हमारा 4। अब ध्यान से देखें, ये कितना हो गया 25, ये क्या हो गया b², ये क्या हो गया 16। अब ये 25, ये 16 इधर आएगा तो इसका साइन चेंज होगा, और ये b²। अब 25 माइनस 16 9 इक्वल टू b²। तो यहां से b क्या हुआ, √9 हुआ ना, इसकी वैल्यू क्या होती है 3 होती है, प्लस माइनस मत लिखना, ये यहाँ पर साइड है। तो ये हो गई साहब 3। अब इतनी देर में आ रही है ना ये 3, तो हम आपको रटवा रहे, इनको डायरेक्ट लर्न करो आप। अब क्या होगा, साइन थीटा हो गया, तो कोसेक थीटा, मैं हिंदी में बोलता हूं तुरंत दान महाकल्याण, इसका उल्टा करो इसका, तो क्या आएगा 5/4, 5/4। ठीक है भाई। अब इसके बाद आओ cos थीटा पर। cos थीटा क्या होता है आपका, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। कौन बताएंगे, जो पंडित जी बताएंगे आपको कि भाई ये बेस अपॉन हाइपोटेनियस होता है। तो यहां से बेस पकड़ो और h लिख दो, तो ये हो गया 3/5। अब इनकी हेल्प से कौन आएंगे, sec थीटा, वो इनके उल्टे होते हैं, औंधे होते हैं, टांगड़े उल्टे कर दीजिए। लास्ट में कौन आता है, tan थीटा, उसको कौन बताएगा, ये बताएगा p/b। तो ये आया भाई p/b, p ले लिया, b ले लिया। बोलो p कौन है हमारे पास में 4, b कौन है हमारे पास में 3, इसका रेसिप्रोकल कौन होता है cot थीटा, क्या हो जाएगा वो हमारे पास 3/4। तो अपने पास एक अगर हमें कोई दिया हुआ है तो हम बचे हुए 5 रेस्ट 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। सीधा फिगर, इस फिगर को देखो आप एंड राइट ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, ऐसा आपको क्वेश्चन दे देंगे। 3, 4, 5 दे दिया उन्होंने, तो इसके अंदर देखो 100%, अभी अभी मैंने बताया था 3², 4², 5², ये राइट एंगल ट्राइंगल है, पास हो रहा है। अब अगर आपके पास ये 90 डिग्री है, ये आपके पास थीटा है, तो ये आपका कौन बन जाएगा बेस, ये कौन बन जाएगा परपेंडिकुलर, और लॉन्गेस्ट साइड क्या बन जाएगी, हाइपोटेनियस बन जाएगी। अब इसके अंदर आपको कौन कौन लिखने पड़ते हैं, सबसे पहले साइन थीटा लिखना पड़ता है, फिर कौन लिखना पड़ता है आपको कॉस थीटा लिखना पड़ता है, फिर कौन लिखना पड़ता है आपको 3 नंबर पर tan थीटा। मैं ऐसा लिखता हूँ, मेरी लिखने का तरीका ये है, इनके मैंने इक्वल लगा दिए। अब इसके बाद हम गए, किसके पास गए हम, पंडित, बद्री, प्रसाद, और क्या लिखोगे आप, हार हार बोले। ठीक है। कुछ लोग यहाँ पर पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा भी कहते हैं, पर ऐसा नहीं कहना चाहिए। पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। भूखा प्यासा मत रखो भाई, उसको भी अच्छा ही रखो उसको,
ठीक है ना। आपने तो पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले ही ठीक है। अब अपन आते हैं वापस लौट करके, भाई साइन थीटा क्या होता है हमारे पास, P अपॉन एच। वो तो मैंने इसलिए बोल दिया कि आप लोग कहोगे साहब हमारे गुरुजी नहीं बताया, तो हमको भी आता है। 4y क्या होगा 5। ठीक, इसका रेसिप्रोकल कौन हो जाता है, कोसेक थीटा। क्या हो जाएगा वो 5/4। बस इतनी सी बात है। कॉस थीटा कौन आएगा यहाँ से, B/h। बोलो क्या करेंगे उसको, कॉस थीटा को B अपॉन एच में, क्या है हमारे पास B अपॉन एच, क्या बनाएंगे हम 3/5। इसका रेसिप्रोकल कौन होता है, सेक थीटा। क्या होता है वो 5/3। टेन थीटा, टेन थीटा कौन होता है P/B, P/B। टेन थीटा P/B। बोलो टेन थीटा कौन है, यहां से देख करके बताओ, 4/5। इसका रेसिप्रोकल कौन होगा, कॉट थीटा। क्या हो जाएगा वो 4/5। मैं गलत लिख दिया, 4/3। तो इसका रेसिप्रोकल कौन होगा 3/4। बस ऐसे आराम से ढूंढ ढूंढ करके हम लिख सकते हैं किसी के लिए भी। जैसे सी द फिगर एंड राइट ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ एंगल थीटा। तो देखो ये हमारा 90 डिग्री। अब जब ये 90 डिग्री है, इस पर थीटा ये है, ये स्ट्रक्चर बना हुआ है, तो अब ये वाला बेस होगा बेटा, ये हमारा परपेंडिकुलर होगा। हाइपोटेनियस तो अपना एच ही रहेगा। और हम किसकी पास जाएंगे, किसकी शरण में जाएंगे, हम पंडित बद्री प्रसाद जी के पास जाएंगे। हम क्या बोलते हुए जाएंगे, या पंडित जी क्या बोलेंगे, आर आर बोले। सबसे पहले कौन आता है साइन थीटा, तो हम यहाँ लिखेंगे साइन थीटा। SIN है, वैसे इसका पूरा नाम जो है SINE है, बुक भी पढ़ लिया करो कभी कभी, साइन थीटा। अब साइन थीटा क्या होता है, P/H होता है। परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस के रेशियो को साइन थीटा कहा जाता है। अब परपेंडिकुलर कौन है इसके अंदर 12 है, हाइपोटेनियस कौन है इसके अंदर 13 है। इसी से कौन बन जाता है कोसेक थीटा, वो इसका रेसिप्रोकल होता है। मेरी देसी भाषा समझ रहे हो, आपको टांगड़े इसके उल्टे करने हैं। 2 नंबर पर कौन आता है, कॉस थीटा आता है। कॉस थीटा को आप क्या कहोगे, यहां से B/H कहोगे, B/H। अब ये कौन होगा, यहां ध्यान से देख करके बताओ आप, B/H बोलो कौन हुआ 5/13 होगा। B/H 5/13। इसका रेसिप्रोकल करें आप, सेक थीटा होगा, क्या होगा वो 13/5। फिर आप नेक्स्ट आए, टेन थीटा होता है, वो कौन होता है, यहां से लाएं, पंडित बद्री प्रसाद जी से पूछे तो बताएंगे कि भाई ये P/B होता है। P कौन है हमारे पास में 12, और बेस कौन है हमारे पास 5। इसका रेसिप्रोकल कौन होता है cos थीटा, वो क्या हो जाता है 5/12। मैंने आपसे ये कहा था कि ये टेन थीटा जो होता है, ये साइन थीटा अपॉन cos थीटा भी होता है, ये भी याद रखना है। अब अगर आपने साइन थीटा की वैल्यू डाली तो कितनी आई 12/13, cos थीटा की वैल्यू डाली आपने 5/13, 13 से 13 कैंसिल हुआ, 13 से 13 5 नहीं है कैंसिल, तो 12/5 आ जाएगा ना, यही तो आ रहा था 12/5। तो किसी भी फिगर को देख करके हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लिख सकते हैं। सी द गिवन फिगर एंड राइट ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ एंगल थीटा ऑफ एंगल ए। तो ये वाला एंगल है बेटा, इसको एंगल ए कहेंगे। ये एंगल थीटा की जगह ए लिखा हुआ है। तो जब ये एंगल ए पर बात हो रही है तो ये हमारा बेस होगा, ये हमारा परपेंडिकुलर, सॉरी ये हमारा हाइपोटेनियस होगा लॉन्गेस्ट साइड, और ये हमारा परपेंडिकुलर होगा। और हम किसके पास जाएंगे, पंडित बद्री प्रसाद, और क्या लिखेंगे हम, हर हर बोले। सबसे पहले कौन आता है, बोले आप साइन थीटा आता है। और साइन थीटा कौन होता है, पंडित जी क्या बताएंगे, साइन थीटा कौन होता है P/H होता है। अब यहां से ढूंढ ढूंढ करके लिखें, P कौन है आपके पास में 8, H कौन है आपके पास में 10। अब अगर ये कैंसिल हो सकते हैं तो इसको कैंसिल कर सकते हैं हम 4/5। ठीक है। अब इसके बाद इसी से लाते हैं हम कोसेक थीटा, क्या हो जाएगा वो, रेसिप्रोकल कर दो इसका, टांगड़े उल्टे कर दो। 2 नंबर पर कौन आते हैं, cos थीटा के लिए। cos थीटा कौन है, यहां से
बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज कौन आया हमारे पास, 6/10, कैंसिल करने के बाद 3/5, यहां से आप sec थीटा लाएं, 5/3 कहें, नेक्स्ट टाइम tan थीटा कहें, और tan थीटा क्या होती है हमारे पास, P/B होती है। कौन होती है, P/B। इसको हमने देखा, P कौन है 8, B कौन है हमारे पास में 6, क्या हो गई हमारे पास 4/3। इसका रेसिप्रोकल होता है cot थीटा, उसको हम कह सकते हैं 3/4। तो ये किसी के भी करस्पॉन्डिंग निकाल सकते हैं। अब उन्होंने कहा सी द गिवन फिगर एंड राइट ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल सी, इसके लिए निकलवाए जा रहे हैं, इसके लिए, इसके लिए, इसके लिए। तो ये जिस पर ये 90 डिग्री और ये दोनों बने होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, बेस। ये क्या होगा, परपेंडिकुलर। लॉन्गेस्ट साइड क्या होगी, हाइपोटेन्यूज। पंडित, बद्री, प्रसाद, हर बोले, ऐसे लिखते हैं ना, पंडित, बद्री, प्रसाद, हर बोले। सबसे पहले क्या आता है, साइन थीटा। अब साइन थीटा क्या होता है हमारा, P/H। यहां से पता चलेगा हमें P/H क्या है बेटा, 7/25। इसका रेसिप्रोकल लिखते हैं आप, क्या होगा वो, कोसेक थीटा, क्या होगा वो 25/7। इसके बाद दूसरे नंबर पर आता है cos थीटा। cos थीटा क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, इसको लिखें B/H। ढूंढे इस ट्राइंगल के अंदर बेस 24 और H 25। यहां से sec थीटा लाएं, 25/24 हो जाएगा बेटा। फिर आए tan थीटा पर, और आपका tan थीटा क्या होगा, इसकी हेल्प से पता चलेगा P/B। कौन है P, 7, B कौन है 24, 7 और ये 24। इसका रेसिप्रोकल कौन होगा, cot थीटा, क्या होगा 24/7। अब बेटा इसके अंदर जैसे जो फिगर के अंदर जो लिखा हुआ है, इस बात को आप वापस समझें, जो फिगर के अंदर लिखा हुआ है ये लिखे हुए हैं 7, 24, 25। अगर आप इस एंगल के करस्पॉन्डिंग बात करते हो, सी एंगल के, तो इस पर ये दोनों टिके हुए हैं, ये मेरा बेस होगा, ये परपेंडिकुलर होगा और ये H होगा, BPH। तो हमने जो पढ़ा और जो सुना वो ये सुना है पाइथागोरस थ्योरम के अंदर P² क्या होता है, H²। तो कई बार आप चेक भी कर लेना, आप बात को मत मानना, कैलकुलेटर लेना, B 24 का स्क्वायर, P 7 का स्क्वायर। वैसे आपको कम से कम 30 तक के स्क्वायर रटे हुए होने चाहिए। 24 का स्क्वायर 576 होता है, ये 49 होता है और ये 625 होता है। तो जब इनको ऐड करते हैं तो 9 और 6 5, 4 7 11 और 1 12, ये दोनों साइड इक्वल आती हैं, समझ रहे आप। तो ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स हैं जो अपने को लर्न करने हैं। तो हमने जो आज पढ़ा, जो समझा, वो पढ़ा था कि भाई हाउ मेनी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, तो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं। साइन थीटा, उसका रेसिप्रोकल है कोसेक थीटा। दूसरे नंबर पर आता है कॉस थीटा, उसका रेसिप्रोकल है टेन थीटा। तीसरा है कॉस थीटा, उसका रेसिप्रोकल है सेक थीटा। तीसरे पर आता है टेन थीटा, जिसका रेसिप्रोकल कौन है, कॉट थीटा। तो बेटा ये आज का इतना ही लेक्चर, ठीक है। दूसरे लेक्चर में आपको कुछ और एक्सप्लेन करेंगे। गॉड ब्लेस यू, हैव ए नाइस डे, थैंक यू।